गाइस गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। आज है मकर संक्रांति डे 2। कल दिन में शुरू हुआ था हमारा मकर संक्रांति। आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी मकर संक्रांति। मे दिस ईयर गो एज हैप्पी एज सक्सेसफुल फॉर यू एज यू डिज़र्व एंड मे लक फॉलो यू एवरीवेयर। ये मेरी दिल से इच्छा है। और आज सुबह कुछ मम्मा ने बताया था तो वो हमने किया था, क्योंकि आज बहुत ही शुभ दिन है। बाकी खिचड़ी बनी है आज फिर से, तो हम खिचड़ी लेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। हिट द बेल आइकन, डू वॉच द वीडियोज, शेयर देम फॉरवर्ड, स्टे ट्यून्ड। आई विल बी सो ग्रेटफुल। आई होप यू आर एंजॉइंग द व्लॉग्स एंड यस, आई ब्लेस ऑल ऑफ यू। अदरक पूरा डाल दूँ? बस। और इसमें नमक निकाल दीजिए। बस ना, ला रही हूँ। आज लखनऊ में हो रही है कड़कड़ाती हुई ठंड। शाम के बज के हैं ऑलमोस्ट 5। और दीदी ने वो जो यहाँ पे फीडिंग का वो नहीं होता है, वो सारे धोए हैं। तो हमारे पिजन्स और सब कोई ये आ रहे हैं खाने के लिए। दीदी ने निकाल के रख दिया है, तो वो आज धोए हैं तो साफ़ कर रहे हैं दीदी। तो आज यही चल रहा है। क्लासेस भी चल रही है मेरी। थोड़ा सा ब्रेक है तो हम इधर उधर घूम रहे हैं स्कूल में ही, और मौसम का मज़ा ले रहे हैं। ये हमारे जंगल बैबलर्स आ गए जो मेरी आवाज़ सुन के उड़ रहे हैं इधर उधर। सबका खाना तैयार है चेयर पर। बहुत क्यूट से लगते हैं मेरे को ये, डरावने से बैबलर्स से। गुस्से में लगता है हमेशा इनकी आंखों की वजह से। ये हमने बच्चों के करिकुलम में भी डाला है, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही दिखते हैं बैबलर्स। को भी पता होना चाहिए इतने गुस्से में दिखने वाले पंछी कौन से हैं। ऐसे दूर से लग रहा है बड़े स्पैरोज हैं, हाँ, वो छोटे पिजन्स। ये जो बहुत सारे हो जाते हैं ना, तो फिर ये ना स्क्वायरल्स पे भी अटैक करते हैं। इन लोगों के बीच में लड़ाई हो जाती है, स्क्वायरल्स के बीच में और इनके बीच में, बैबलर्स के। कहानी सुना दो, मकर संक्रांति की कहानी सुना दो। नहीं, इट्स ओके दीदी, मेरी गलती, वो मतलब आपकी गलती थोड़ा ना कि आपको दर्द हो रहा है। बहुत दर्द हो रहा है। ये दीदी सुनाओ यार कहानी कोई मुझे। कुछ दवाई खा लो है वहाँ पे उसमें। किसकी है? तिलवे की जानते हैं? तिलवे की सुना दो। तिलवा कब है ये बताओ। तिलवा 21 तारीख को है। तो आज मकर संक्रांति का कुछ नहीं बताया। नहीं, तिलवा क्या होता है? लड़के का व्रत होता है, जिसके बेटा होते वही व्रत रहता, निर्जल व्रत होता है। जैसे कजरी तीज रहती है, हाँ। तीज का, हाँ। और ये करवा चौथ का वो पति लोग का रहता है व्रत। हाँ। ये तीज का है। हाँ। इस समय तीज का व्रत, तीज वाला व्रत होता है वो जो तिलवे का होता है। ये लड़कन का व्रत होता है। हाँ। तिलवा का। तो तीज का तो अलग होता है ना? हाँ, तीज का तो पति लोग का होता है। और ये जो वो राजा अंशुमन का बता दो, भागीरथ का। हाँ, तो मैं हमको बस इतना मालूम कि उन्होंने प्रसन्न किया था भागीरथ ने, तो गंगा जी प्रसन्न होकर के कहने लगी कौन हम जहाँ गिरेंगे, मतलब वहाँ जमीन उनका भार सहन नहीं कर पाएगी। हाँ। तो भागीरथ ने अपनी जटा में गंगा जी को लिया था।
अच्छा, हाँ तो और तो फिर गंगा जी ने बोला मैं जहाँ गिरूंगी वो कोई सहन नहीं कर पाएगा। हाँ धरती माता नहीं सहन कर पाएंगी ना। हाँ, तो भागीरथ ने अपनी जटाओं में लिया, तो उनकी जटा से गंगा जी तब जमीन पर आई। पहले उनकी जटा में आई है, उसके बाद जमीन पर तो आई। उसको मकर संक्रांत बोलते हैं। अब उसको मकर संक्रांत बोलते हाँ, हैं मैंने या पढ़ा क्या? था। हाँ यही होगा, यही तो होगा। ये हमें आगे का नहीं पता है। और तिलवे की स्टोरी खत्म हो गई। तिलवे की तो तिलवा वाले दिन सुनाएंगे हम। अच्छा, अभी आज से क्या उस पे डालेंगे तो तिलवे की देवरानी जेठानी वाला सुनाएंगे आपको। तिलवे की देवरानी जेठानी वाली स्टोरी होती है। हाँ। स्टोरी होती है। नेक्स्ट ईयर एक मैरिड नहीं हो देवरानी जाएंगी। रहती है, एक जेठानी रहती है। बताई दे थोड़ा सा। नहीं, नेक्स्ट ईयर मैम नहीं हो जाएंगी ना। देवरानी जेठानी का सुनाएंगे। तो 21 तारीख। जेठानी बहुत अमीर रहती है, बड़े घर की रहती है। और अब आप देवरानी सुना रहे हो स्टोरी की फाइनल क्या हुआ है? हम सुन रहे हैं कि नहीं? आप सुना रहे हो पूरी? सुनाई दे, थोड़ा बहुत है तो सुनाई दे। याद दूसरी सीख के आएंगे तो दूसरी सुना देंगे। ठीक। एक देवरानी जेठानी रहती है। यार मास्क हटा तभी तो प्रॉपर आएगा। तो आप बाहर खड़े हो, आधे बाहर आधे अंदर। नहीं, हाँ, देवरानी जेठानी रहती है। हाँ। तो देवरानी गरीब रहती है। हाँ। जेठानी थोड़ा सा बहुत पैसे वाली रहती है। हाँ। तो उनके अमीर यहाँ घर काम, की होती हाँ है। वही अमीर घर की होती है, तो पैसे वाली रहती है। तो उनके यहाँ काम करने जाती है देवरानी जेठानी के यहाँ अपने। अच्छा। काम करने जाती है, झाड़ू पोछा है, जैसे बर्तन है। तो कहने लगी जीजी आज हम तो काम करने जा रहे हैं, अब आज कल नहीं आएंगे जीजी। कहीं क्यों नहीं आओगी? कहने लगी आज हमारा सकट का व्रत है, तिलवे का, और पूजा उजा करना ये होगा। जो तिलवे वाला व्रत है। हाँ, सकट का व्रत है और हमको वो झाड़ू पोछा घर में करना होगा, साफ सफाई करना होगा। मतलब जो बेटे वाला व्रत है। हाँ, करना होगा तो आएंगे। तो कहने लगी कि अरे कल नहीं आओगी तो कैसे तिलवा का व्रत रहोगी, तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं। तो कहने लगी क्या करें, जो रखा है चूनी भूसी का बोलते हैं, अरे जो बासी कोसी रखा रहेगा उसी का अपना बनाएंगे आटे का। ये नहीं होता है, आप गलत सुना रही हो। हाँ, तो आप सही चूनी कर दो। भूसी वो उनके घर में करती हैं सब सारा काम, उस दिन भी जाती हैं हम्म। सब करके आती हैं उनके घर से। तो अपने घर में आती हैं सब पूरा लीप वीप के सब करके नहा धो के बाहर जाती हैं, तो बथुआ नोच के लाती हैं। बथुआ। तो बाद में बता रहे हैं ना कि जो चुन्नी भूसी ये भी बोला जाता है वही। तो वो आती है तो चुन्नी भूसी का वो बनाती है, लड्डू बनाती है। अब बथुए ले आती है, वो तोड़ के बथुआ ले आती है। चूनी भूसी क्या होता है? चूनी भूसी यही जो तिलवे का तिल रहता है, जैसे अब आटा का है चोकर मिलता है, उसको चूनी भूसी कहते हैं। उसी का वो लड्डू बनाती है गुड़ में, गुड़ में लड्डू बना लेती हैं। फिर बथुए का लड्डू बना लेती हैं। तो जेठानी बथुए का बना के बढ़िया से अपना लीप पोत के अपना पूजा करती हैं। तो कहती हैं देखो बहुत घमंडी देवरानी हो गई है, आज इसको कुछ नहीं देंगे, सुबह आएगी तो इसको हम कुछ नहीं देंगे खाने के लिए। और देखो अपने घर में पूरा पूजा पाठ कर रही है। तो रात में अपना तो क्या उनको क्या प्रॉब्लम है अपने घर में कर रही है तो? मान लो कि मेरे घर में मेरा झाड़ू पोछा कौन करेगा, आज नहीं आई है तो। अच्छा। तो कहने लगी कि नहीं कल आएगी तो इसको हम बताएंगे। तो अपना नहा धो के बढ़िया से रात में पूजा करी। अब उसमें गणेश भगवान आए, उसमें कौन पूजा की? जो देवरानी देवरानी जी, रही, गणेश भगवान आए रात में, देखे बहुत अच्छा से मार क्या लड्डू और वो सब रखा रहे। गणेश भगवान खूब खाए, जितना उनका रखा था सामान सब खा लिए पूरा, बिल्कुल नहीं बचाए। बिल्कुल खा लिए पूरा, खा के अब बोले कि गए, वो सो रही थी वहीं जमीन पे। तो कहने लगे कि मुझे लैटरिन लगी है। अच्छा, गणेश भगवान ने कहा? हाँ, कहाँ करूँ? कहने लगी अरे सब तो रख पोता लिपा है, जाके जहाँ मन हो तहाँ कर लो। नींदी में रही, बोली कि जाओ जहाँ मन कहा तहाँ कर लो। तो कहने लगे कि कर तो लिया। तो कहने लगे अब शौचाएं कैसे? गणेश भगवान बोले धुले कैसे, साफ करें? तो कहने लगी ले मेरे मांग में ये से पोछ लो, अपना बाल से वो पोछ दी उनका। सुनिए, पोछ दी। अब गणेश भगवान जहाँ जहाँ लैट्रिन करे तहाँ तहाँ सोना हो गया।
चांदी हो गया, मार पैसा हो गया, हाँ। मांग में पूरा सोने से, पूरा हीरा मोती से पूरा देवरानी मारो मार हो गई, हाँ, पैसे वाली हो हाँ। गई। तो सुबह वो अपना समेटने में लगी है देवरानी, पूरा हाँ, रख हाँ। रही है, कहाँ तो हम गई नहीं रखें? जेठानी जी के पास? हाँ, जेठानी के पास गई नहीं है। फिर? पूरा पैसे से भरी हुई थी। तो जेठानी डंडा लेके आई, मान लो आई, गुस्से में आई, हाँ। कहने लगी कि ये कोई तरीका नहीं है, तुम आई नहीं छोटी, क्यों नहीं आई मेरे घर में, काम वैसे ही बर्तन पड़ा है, वैसे ही सब काम पड़ा है। तो कहने लगी जीजी कल हम व्रत रहे, वो गणेश भगवान का वो तिलवा का, और इसी में सब समेटने में लगा। कहने लगा आय दैया, तुम तो व्रत रहे हो, इतना मालो माल हो गई हो, हमको भी बताओ कैसे रहा जाता है व्रत। तो उनको लालच आ गई जेठानी को, वो बोली ऐसे ऐसे करो, जा कर के चुन्नी भूसी लाओ, सब अपना लड्डू बनाओ, पीढ़ा अपना सब कुछ बनाओ ना के रखो पोत लिप के, और गणेश भगवान आएंगे रात में तो खाएंगे। और जहाँ वैसे ही वो जैसे देवरानी करे वैसे ही वो भी की कर ली। अब रात में जब गणेश भगवान आए, पूरा हर जगह उनके घर में इतना हाँ ठीक है, फिर करके शौचा दिए पूरा, और कहे पूरा मांग के वो भी बोली कि मेरे बाल में कर दीजिए, शौचालो पूरा साफ कर लो। अब वो कर दिए, और सुबह जब सो के उठ रही छी बदबू से सही बता रहे हैं? हाँ सच में मैम, हकीकत में पूरा बदबू से एकदम से दिमाग खराब हो गया। अब आई उनको बार अड़काने लगी, कहने लगी जीजी तुम लालच में आ गए, जब भगवान तुमका दिए हैं सब कुछ है, तो तुमको इतना लालच आ गया है। अब मेरे पास नहीं कुछ है तो क्यों आप मेरा बराबरी कर रही हो। तो जैसे सबका दिन आए वैसे भगवान करे सबका, बस यही है। ये गणेश भगवान के जब पूजा करते हैं तब यही कहानी सुनाते हैं। तो ये तिलवा के दिन? हाँ, ये तिलवा वाले दिन है। तो बहुत मतलब वो है ना कि अगर हाँ, जितना है उतने में खुश रहो, उतनी में खुश रहो। ये अगर लालच करो, लालच कभी नहीं। किसी का मान लो हम महल में और का देख के, हाँ आप महल में है तो हम भी देखें क्यों मैम ऐसे है, हम क्यों ऐसा करें। भगवान देंगे तो सबको देंगे, बराबर देंगे, जिसकी जितना किस्मत, हाँ किस्मत में जिसकी जितना रहेगी उतना ही मिलेगा। मिलेगा। बाय बाय दीदी, थैंक कहानी यू। समाप्त हो गई। सही, हमें बहुत अच्छी लगी कहानी। चलो घर चलते हैं हम लोग। बाय दीदी। ज्योति कहाँ चली गई? ज्योति बाय दीदी, बाय। तो मकर संक्रांत का महत्व ये है कि कहा जाता है कि अगर आप गंगा जी में इस दिन पर स्नान कर लो तो आपके 7 जन्म के पाप ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे लगता है सबसे पहले तो मुझे आगे करना चाहिए। बट एक पौराणिक कथा है इसकी, जो आई वांट टू शेयर विद यू नाउ दैट यू हैव सीन वो तिलवे की स्टोरी दीदी के साथ, एंड टू गेट द फैक्ट्स राइट आई वांटेड टू नरेट इट एज वेल। तो बात कुछ ऐसी थी कि हमारे यहाँ एक राजा सगर थे, और राजा सगर अपने पुण्य दान के लिए बहुत ज़्यादा माने जाते थे पूरे संसार में उस टाइम जब वो थे। और इतना नाम था उनका, इतनी प्रसिद्धि थी कि जो देवतागण थे उन लोगों को ये चिंता होने लगी कि कहीं ये स्वर्ग के राजा ना बन जाए। और इसीलिए जो देवता इंद्र अपने सारे मिस्टीवियसनेस के लिए जाने जाते थे, हमारी काफ़ी स्टोरीज़ में उनके बहुत वर्णन है। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कुछ सोचा कि मैं क्या करूं जिससे ऐसा ना हो, इनकी ज़िंदगी में इनके प्रतिदिन में कुछ ना कुछ मैं बाधा पैदा कर सकूं। तो राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया था, और इस अश्वमेध यज्ञ का एक घोड़ा था जो इन्होंने राजा इंद्र ने चुरा लिया, और उन्होंने जाके कपिल साधु जी थे जिनके आश्रम में जाके उनको बांध दिया। तो जब पूजा हुई, जब यज्ञ हुआ, तो ये पता किया गया कि कहाँ, मतलब ये हमारे जो घोड़े जी हैं वो कहाँ चले गए। तो फिर राजा सगर ने अपने 60,000 बेटों को उस घोड़े की तलाश में भेज दिया।
एंड जब ये बेटे गए ढूंढने के लिए तो इन्होंने जाके देखा कि ये जो कपिल साधु जी हैं उनके आश्रम में हमारा घोड़ा है, और फिर उन्होंने ये चोरी का इल्ज़ाम ऑब्वियसली इन पे हमारे जो ऋषि जी हैं उन पे लगा दिया। तो वो क्रोध में आ गए, उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था, तो उनके श्राप से ये सारे 60,000 बेटे राजा सगर के वो जल के भस्म हो गए। ओके, एंड देन जब ये बात राजा सगर को पता चली तो ही वॉज डिवेस्टेटेड, राइट, एंड ही रैन, वो भागे और वो गए कपिल जी के पास एंड साधु जी से कहा कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे बेटों को माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ कुछ ऐसा करिए कि वो वापस आ सकें। तो तब उन्होंने, कपिल जी ने बोला कि सिर्फ एक ही माँ है इस दुनिया में जिनके वरदान से ये वापस आ सकते हैं, जो इनको वापस लेके आ सकती हैं, वो गंगा माँ है। तो अब गंगा माँ को पृथ्वी पे कैसे लेके आए? गंगा माँ पृथ्वी पे नहीं थी, क्योंकि गंगा माँ जब भी पृथ्वी पे आती थी तो उनके वेग से सर्वनाश हो जाता था, उनका फ्लो इतना ज़्यादा था कि गंगा जी नहीं आ सकती थी पृथ्वी पर, इट वुड लीड टू अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। एंड देन ये बात उनके पोते अंशुमान ने सुनी, राजा सगर जी की, और उन्होंने प्रण किया कि जब तक मैं माँ गंगा को पृथ्वी पर नहीं ले आऊँगा तब तक आई विल नॉट स्टॉप डूइंग माई तपस्या। तो उन्होंने अपना तप शुरू किया, और कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद राजा भगीरथ ने ये तप कंटिन्यू किया, और उनके तप से माँ गंगा प्रसन्न हुई। और तब ये हुआ कि माँ गंगा का ये था कि वो जब आएंगी तो उनका फ्लो इतना ज़्यादा होगा तो कैसे लेके आए। तो माँ गंगा जी को लाने का एक ही रास्ता था, वो हमारे प्रभु गंगाधर जो कहे जाते हैं, हमारे शिव जी भगवान। तो इन्होंने, भागीरथ जी ने शिव जी का तप किया और शिव जी को प्रसन्न करके उन्होंने शिव जी से रिक्वेस्ट किया कि माँ गंगा को उतारना है। तो शिव जी की जटाओं में से फिर जब गंगा बह के आई तो उनका वेग इतना ज़्यादा नहीं था, उनका फ्लो इतना ज़्यादा नहीं था, तो वो धरती पर आई। तो उसके बाद कहा जाता है कि राजा भगीरथ आगे आगे और माँ गंगा उनके पीछे 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 चलती चली गई, और भागीरथ उनको लेके गए कपिल साधु जी के आश्रम में। और फिर उसके बाद माँ गंगा जी ने वरदान दिया और उनके वो 60,000 बेटे देवर गिवन मोक्ष उनको प्राप्त हुआ, राजा सगर के जो बेटे थे सब। एंड दिस इज़ हाउ द स्टोरी गोज़। एंड उस दिन को जब ये हुआ, जब उनको मोक्ष प्राप्ति हुई उनके 60,000 बेटों को, उस दिन को हम मकर संक्रांति के रूप में मनाते हैं। हमारी जो पुराने कथाएं हैं वो बहुत ही, मतलब आई थिंक पंचतंत्रा की टेल्स से भी आई वुड से 10x ज़्यादा दे आर लाइक हार्ट टगिंग, राइट। आप सुनते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है कि देयर इज़ समबडी आउट देयर इज़ दिस व्हाट यू मे, राइट। कुछ है यूनिवर्सल फोर्स है जो when you call out to them, when you try to reach out to them, they may come a day if you never give up, if you keep your belief strong, and if you keep walking the path, there may be a day then that the universe will understand that you can also make mistakes, and यूनिवर्स भी ये समझेगा, जो वो पावर है, जो हमसे भी बहुत ज़्यादा ताकत रखती है, वो ये समझेगी कि यू जस्ट अ ह्यूमन एंड इट विल नॉट पनिश यू, इट विल लेट यू वॉक द पाथ ऑफ व्हाट यू कॉल दैट, सुधार के रास्ते पे वो आपको चलाएगी। एंड मैं तो बचपन से ही ये देखती थी कि अगर मैंने गलती नहीं की हो, अगर मेरे से कोई गलती जानबूझ के नहीं हुई हो, तो मेरे को उसकी टचवुड सज़ा नहीं मिलती थी। तो मतलब भगवान वो सुप्रीम पावर ये समझती होगी तभी ऐसा होता था। और अगर मैं मम्मा से झूठ भी बोल देती थी तो मतलब जब बेड का कोना लग जाता था, तो ये सब मैंने बचपन में रियलाइज़ किया था। आई होप आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। आपको आज का प्रमिला दीदी का जो उन्होंने स्टोरी सुनाई तिलवा की, आई होप आपको वो भी सुन के बहुत अच्छा लगा। आई होप दैट
keep this belief strong, and yes, I will see you in the next vlog. अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ शेयर द वीडियो फॉरवर्ड टू क्रिएट द अवेयरनेस, टू शेयर इट एज मच wider as possible, and to bring our community together, and do subscribe to the channel, hit the bell icon, and please take care. Have a happy Makar Sankranti.